गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबका बीसू सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हम लोग आज कास्टिंग के लेक्चर नंबर 5 में हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले कोर प्रिंट्स और चैपलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट, कोर किसको कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मान लीजिए अगर कोई ऐसा कास्टिंग बनाना है जिसमें कुछ पोर्शन जो है कास्टिंग के वो हॉलो हैं, तो ऐसे कास्टिंग को हम लोग बोलते हैं हॉलो कास्टिंग। तो हॉलो कास्टिंग बनाने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ेगा जिसको बोलते हैं कोर। अब ये जो ऑब्जेक्ट आप लिए हैं इसका जो डायमेंशन होगा बिल्कुल इस हॉलो कास्टिंग के हॉलो पोर्शन के डायमेंशन के सिमिलर होगा। मतलब ये हॉलो कास्टिंग के हॉलो पोर्शन का अगर ये डायमीटर d और लेंथ l है तो कोर का भी डायमीटर d होगा और लेंथ l ही होगा। दूसरा बात, ये कोर बनता किस मटेरियल से है, तो कोर बनता है कोर सैंड से। अब इन कोर सैंड को टुगेदरली बाइंड करने के लिए आप कुछ ऑर्गेनिक बाइंडर्स लेते हैं जिनका नाम है लिंसेड या मोलासेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कोर के मदद से कैसे आप हॉलो कास्टिंग बनाइएगा इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये आपका मोल्ड है, तो ये आपका मोल्ड कैविटी हो गया। अगर आपको सिलिंड्रिकल कास्टिंग करना है तो आपको सिलिंड्रिकल कैविटी लेना पड़ेगा, सिलिंड्रिकल पैटर्न लेना पड़ेगा। इस सिलिंड्रिकल पैटर्न से आप सिलिंड्रिकल कैविटी बनाइएगा। हम केवल फ्रंट व्यू का बात कर रहे हैं, फ्रंट व्यू में सिलेंडर को देखिए तो रेक्टेंगल ही नजर आएगा। तो जैसे ही आप सिलिंड्रिकल पैटर्न से एक सिलिंड्रिकल कैविटी बनाए और अगर मोल्टेन मेटल को इसमें हम पोर करेंगे, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जो आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा वो अभी देखिए ऐसा मिलेगा। अगर आप कोर को यूज़ नहीं किए हैं तो आपका जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोर को यूज़ करते, अपने कैविटी में आप अगर कोर को लगा देते और उसके बाद अगर मोल्टेन मेटल पोर करते, तो जब सॉलिडिफिकेशन होता तो मोल्टेन मेटल तो इतना ही पोर्शन में और इतना ही पोर्शन में है ना। यहाँ पर तो कोर आ गया है, कोई मोल्टेन मेटल है नहीं। तो जब सॉलिडिफिकेशन होता तो आपको देखिए स्टूडेंट्स, ये तो कोर ऑक्यूपाई किया हुआ इतने स्पेस को, और मोल्टेन मेटल तो केवल यहीं पर है। तो मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई होता और मेटेलिक सॉलिड बनता इतना पोर्शन पर तो आपके कोर ही होते हैं। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन के बाद अगर इस कोर को हम हैमरिंग करके बाहर निकाल लेंगे तो बताइए आपका कास्टिंग बिल्कुल हॉलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है कोर के मदद से एक हॉलो कास्टिंग को बनाना। आप लोग समझ गए बात। तो सीधे हम लोग कहेंगे कोर का डेफिनेशन क्या हो गया। तो कोर इज ए ऑब्जेक्ट, कोर एक ऑब्जेक्ट है विच इज यूज टू क्रिएट हॉलो कास्टिंग, जिनके थ्रू हम कैसा कास्टिंग बनाते हैं, हॉलो कास्टिंग बनाते हैं। दूसरा, कोर कैसे बनता है, तो कोर इज मेड अप ऑफ कोर सैंड। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कोर इज मेड अप ऑफ कोर सैंड विच इज composed of molding sand and इन मोल्डिंग सैंड को बाइंड करने के लिए आप यूज करते हैं ऑर्गेनिक बाइंडर्स, है ना। मेनली जो यूज होता है वो है लिंसेड ऑयल या मोलेसेस। चलिए स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, चैपलेट और कोर प्रिंट्स पढ़ने के पहले आप एक चीज़ को जानिए। ये मान लीजिए आपका मोल्ड है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपने सिलिंड्रिकल पैटर्न से एक सिलिंड्रिकल कैविटी बना लिया। अगर आप यहाँ पर कोर रखते हैं, सपोज दैट आप यहाँ पर अगर कोर रखते हैं और मोल्टेन मेटल को अगर इसमें पोर करेंगे, तो देखिए इस कोर के वेट के वजह से मोल्टेन मेटल इसके ऊपर में एक बायोंट फोर्स लगाएगा। अब इस बायोंट फोर्स के वजह से क्या होगा, आपका कोर डिस्प्लेस हो जाएगा। और जब आपका कोर डिस्प्लेस हो जाएगा तो जहाँ पर आपको हॉलो पोर्शन बनाना है, कोर के डिस्प्लेसमेंट के वजह से हॉलो पोर्शन भी जो है वो डिस्प्लेस कर जाएगा। जहाँ पर बनाना वहाँ पर नहीं बन पाएगा।
तो आपको कोर को अपने पोजीशन पर फिक्स करने के लिए इस कोर को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब इस कोर को सपोर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोर प्रिंट्स और चैपलेट्स। मतलब कोर प्रिंट्स और चैपलेट्स का काम क्या है? कोर को सपोर्ट करना। ठीक है स्टूडेंट, अब कोर प्रिंट्स और चैपलेट पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि इस कोर के ऊपर में मोल्टेन मेटल के द्वारा कितना अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है, और इसके एक्सप्रेशंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑप्शंस में डायरेक्ट आते हैं, है ना। इसरो DRDO वगैरह में ये कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा आजकल पूछा जाने लगा है। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि मान लेते कोर का वेट है 50 न्यूटन और मोल्टेन मेटल अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा वो है 70 न्यूटन। तो बताइए मोल्टेन मेटल के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? तो बोलिएगा बायोंड फोर्स ड्यू टू मोल्टेन मेटल में माइनस कर देंगे वेट ऑफ द कोर, है ना। तो याद रखिएगा, आप लिख सकते हैं नेट फोर्स बाई मोल्टेन मेटल। ठीक है स्टूडेंट्स, in upward direction is equal to buoyant force by molten metal minus weight of core। अब देखिए, बायोंट फोर्स निकालने से पहले थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का आप चर्चा कर लीजिए। ये मान लीजिए कोई टैंक है जिसमें वाटर भरा हुआ है। अब इसमें कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने इमर्ज किया, तो इस ऑब्जेक्ट जैसे इसमें इमर्ज हुआ तो कुछ लिक्विड क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। आर्किमिडीज ये कहता है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जितना होगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा उसका जो वेट है वो बायोंट फोर्स के क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा बात ये कहा आर्किमिडीज कि जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का इमर्ज होगा उतना ही वॉल्यूम मोल्टेन मेटल का भी डिस्प्लेस होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बायोंट फोर्स बराबर आप लिख सकते हैं, बायोंट फोर्स बराबर लिख सकते हैं वेट ऑफ मोल्टेन मेटल डिस्प्लेस। अच्छा, इसके में लिखिएगा वेट ऑफ कोर। अच्छा, वेट बराबर क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। ठीक है, चलिए, तो वेट ऑफ मोल्टेन मेटल डिस्प्लेस इक्वल टू क्या लिखेगा? डेंसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल इंटू वॉल्यूम ऑफ मोल्टेन मेटल डिस्प्लेस Vm इंटू जी माइनस वेट ऑफ कोर क्या लिखेगा? डेंसिटी ऑफ कोर इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर इंटू जी। अब ये बताइए कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस होगा? तो बोलेंगे जितना वॉल्यूम कोर इमर्ज होगा, तो पूरा कोर इमर्ज है, तो कोर का वॉल्यूम अगर V है तो V वॉल्यूम कोर अगर इमर्ज हुआ है तो V वॉल्यूम लिक्विड मेटल भी डिस्प्लेस होगा, तो मोल्टेन मेटल का भी वॉल्यूम V होगा जो कि वॉल्यूम ऑफ कोर के बराबर होगा। तो अगर मान लेते वॉल्यूम ऑफ कोर V है तो वॉल्यूम ऑफ मोल्टेन मेटल डिस्प्लेस भी क्या होगा? V होगा। तो आप लिख सकते हैं रो एम इंटू भी इंटू जी माइनस रो सी इंटू भी इंटू जी। भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोर। तो बताइए नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया? भी इंटू जी रो एम माइनस रो सी। ये एक्सप्रेशन आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है या इस पर बेस्ड सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब जब ये क्लियर हो गया हम लोग को, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोर प्रिंट्स और चैपलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कोर प्रिंट्स के बारे में। कोर प्रिंट्स किसको कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, कोर प्रिंट्स क्या है इसको पहले समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये आपका मोल्ड है और आपको यहाँ पर सिलिंड्रिकल प्रोडक्ट बनाना है, तो आप सिलिंड्रिकल पैटर्न लीजिएगा, इससे सिलिंड्रिकल कैविटी बनाइएगा। अगर कोर को यहाँ पर एकोमोडेट करना है तो आप इस पैटर्न में क्या कीजिए, कुछ प्रोजेक्शन बना लीजिए। इन प्रोजेक्शन के वजह से आप देखिएगा अपने मोल्ड के अंदर में रिसेस बना लीजिएगा, खांचा, और इसी रिसेस में कौन एकोमोडेट हो जाएगा? कोर एकोमोडेट हो जाएगा। अब अगर मोल्टेन मेटल इसमें पोर होगा तो कोर तो भाई मोल्ड में एकोमोडेट है, तो इस मोल्टेन मेटल के बायोंट फोर्स की वजह से अब ये डिस्प्लेस करने वाला नहीं है। तो ये जो रिसेस बना है किसके वजह से? पैटर्न के प्रोजेक्शन के वजह से। और इन प्रोजेक्शन के वजह से आपने मोल्ड में रिसेस बनाया जिसके अंदर में कोर एकोमोडेट हो गया और कोर सपोर्ट हो गया। तो ये जो पैटर्न के प्रोजेक्शंस हैं इन्हीं को हम बोलते हैं कोर प्रिंट्स। तो कोर प्रिंट्स क्या हैं? तो बोलेंगे द प्रोजेक्शन मेड ऑन द pattern
to accommodate to create recess. The projection made on the pattern to create recess on the mold in order to accommodate the core is called core print. क्लियर हो गया? तो कोर प्रिंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चैपलेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए हम वो सेक्शनिंग करके आपको बता रहे हैं। ये मान लीजिए आपका सॉलिड सिलेंडर है, तो इसको बीच से आप काट दीजिए। ये मोल्ड है आपका, है ना। ये मोल्ड के अंदर में ये मान लीजिए सिलेंडर है, तो आप इसको बस काट रहे हैं और ये सेक्शनल पोर्शन है। ऐसा सेक्शनल व्यू में देखिए, है ना। थोड़ा सा आप इमेजिनेशन क्लियरली कर सकते हैं। ये मान लीजिए कोर है। अभी तो कोर को सपोर्ट करने के लिए कोई कोर प्रिंट्स तो है नहीं यहाँ पर, है ना। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा स्टूडेंट, कोर प्रिंट्स जो होते हैं केवल हॉरिजॉन्टल कास्टिंग में ही हॉरिजॉन्टल कोर को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। वर्टिकल कोर अगर रहता तो कोर प्रिंट सपोर्ट नहीं कर पाते। तो इस बात को आप लोग नोट करके लिखिएगा। when the core is vertical, कोर अगर वर्टिकल होते, we cannot use कोर प्रिंट्स, हम कोर प्रिंट्स यूज नहीं करते। चलिए अब आते हैं चैपलेट्स पर। देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका सिलेंडर था ऐसा, ठीक है, ये पूरा मोल्डिंग बॉक्स, आप इसको काट दिए तो आप हाफ पोर्शन ही केवल देख पाइएगा। काटे इसलिए हैं ताकि इस हॉलो सिलेंडर में इस कोर को आप विजुलाइज कर सके, इसलिए आप इसको क्या किए हैं, इसको आधा से इस सिलेंडर को हाफली क्या किए, आप सेक्शनिंग कर दी, हाफ पोर्शन को आप काटे हैं सिलेंडर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए ताकि हम अंदर के कोर को देख सके। अगर मोल्टेन मेटल पोर हो जाता और यहाँ पर कोई कोर प्रिंट्स नहीं बना है, या कोर प्रिंट्स के मदद से आप मोल्ड में रिसेस नहीं बना है, तो मोल्टेन मेटल के बाइंड फोर्स की वजह से ये तो डिस्प्लेस हो जाता। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट रखिए और यहाँ पर भी एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट रखिए। ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स जो होंगे ये बिल्कुल उसी मेटल के बनेंगे जिस मेटल का आपका कास्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसा क्यों लिए हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले इस कोर को सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्या लगाए, अपने मोल्ड के कैविटी में आप लगा दिए एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट। ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसी मेटल के होने चाहिए जिसका आपका कास्ट प्रोडक्ट होगा। इस मेटेलिक ऑब्जेक्ट का एक एंड कोर पर होगा और एक एंड मोल्ड पर होगा, एक एंड कोर पर होगा और एक एंड मोल्ड पर होगा। अब ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, आपके कोर को सपोर्ट करेंगे। चलिए, अब अगर मोल्टेन मेटल को आप इसमें पोर कीजिएगा तो मोल्टेन मेटल बायन फोर्स तो लगाएगा, लेकिन ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट इस कोर को क्या किए हुए, सपोर्ट किए हुए हैं। कुछ समय के बाद क्या होगा, ये मोल्टेन मेटल अपने हीट को लूज करेंगे और सॉलिडिफिकेशन चालू हो जाएगा। जैसे ही सॉलिडिफिकेशन चालू होगा, मोल्टेन मेटल सॉलिड स्टेट में आने लगेंगे। अब ये बायन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब कोर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब देखिए, जब मोल्टेन मेटल हीट लूज कर रहे होंगे क्योंकि वो सॉलिडिफाई हो रहे होंगे, तो ये जो आपका चैपलेट्स है, ये चैपलेट्स क्या करेंगे, हीट को गेन करेंगे, ये गर्म होने लगेंगे और ये लिक्विफाई होने लगेंगे। और लिक्विफाई होने के बाद ये इसी मोल्टेन मेटल में ये डिसॉल्व होने लगेंगे। और फर्दर क्या होगा, कूलिंग के बाद ये भी जब चैपलेट्स लिक्विफाई होके मोल्टेन मेटल के अंदर में डिफ्यूज हो जाएंगे, उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा, ये बिल्कुल इस कास्ट प्रोडक्ट के अंदर में सॉलिडिफाई हो जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर तो कोर रहेगा फिक्स। आप बोलेगा चैपलेट्स कहाँ गया, तो चैपलेट्स क्या हो गया, हीट गेन करने के बाद लिक्विफाई होके, है ना, मोल्टेन मेटल में डिफ्यूज हो गया और वो सॉलिडिफाई हो गया मोल्टेन मेटल के साथ। तो वो सॉलिड में, यहाँ सॉलिड में अपने आ गया और चैपलेट चूंकि सेम मेटल का था इसलिए ये इसी मेटल में डिफ्यूज हो जाएगा आसानी, इसलिए चैपलेट को हम लोग सेम मेटल का लेते हैं। ठीक है, तो चैपलेट्स क्या हो गए आपके, तो चैपलेट्स आपके मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो गए।
चैपलेट्स आर मेटालिक ऑब्जेक्ट, है ना। चैपलेट्स आर मेटेलिक ऑब्जेक्ट, इनका काम क्या है, कोर को सपोर्ट करना, विच सपोर्ट्स द कोर। अच्छा, चैपलेट किससे बनते हैं, तो बिल्कुल सेम मेटल से, दैट ऑफ द कास्ट प्रोडक्ट। आप लिख लीजिएगा, चैपलेट्स आर मेड अप ऑफ सेम मेटल दैट इज ऑफ कास्ट प्रोडक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमको लगता है आप कोर भी समझ गए, कोर प्रिंट्स भी समझ गए और चैपलेट्स भी समझ गए। ठीक है स्टूडेंट, तो चैपलेट्स कोर का काम क्या है, हॉलो कास्टिंग बनाना। कोर प्रिंट और चैपलेट का काम क्या है, उस हॉलो कास्टिंग में जो कोर यूज कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना। आई थिंक आपको वीडियो क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।